नमस्कार दोस्तों, मैं आज की क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी को सिंगल ए और दोस्तों डबल ए का जो है ना प्रयोग आज के इस क्लास में सिखाऊंगा कि आप लोग कौन से शब्द रहेगा तो आप लोग सिंगल ए का प्रयोग करेंगे और कौन सा शब्द रहे कि आप लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए देखना है और वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो क्लास है ना, इसी टेबल पे यानी कि इतने से शब्दों को आप लोग जान लेते हैं, ये सारी चीज़ों को जान लेते हैं तो आपको यानी कि सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है? अ है, और अ का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। ये क्या है? आ है, और आ का इंग्लिश डबल ए होता है। और दोस्तों, आपको यहाँ से सीखने का यानी कि सिलसिला शुरू होता है। देखो यहाँ पे क से लेकर के ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, क ख ग घ अंग ज्ञ तक होता है ना, वे सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखना है हमको क, तो इस क में आधा क, उसके बाद से दोस्तों अ मिला है, तब जा कर के यानी कि पूर्ण रूप से क बनता है। तो आधा क के लिए आपको के लिखना होता है और अ के लिए ए लिखना होता है। तो के ए से क्या होता है? क होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मैं शब्दों को लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे यानी कि ए लगाना है और कहाँ पे डबल ए लगाना है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क आ ब, तो इसको आपको कैसे लिखना है इंग्लिश में? तो के से क आप लोग लिखोगे और ब का इंग्लिश बी लिखोगे। तो ये लिखने का तरीका आपका जो है ना गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं हमने? क आ ब कब लिखे हैं? तो क में अ का ध्वनि रहता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है के से क। ठीक है, उसके बाद से क में अ का ध्वनि है, तो यहाँ पे क्या हमने बताया है? ए। ठीक है, यानी कि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है वे सारे अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे आपको ए लगाना है के बाद, उसके बाद से बी से ब लिखना है। ये लिखने का तरीका आपका सही रहेगा और ये लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अब डबल ए का प्रयोग आप लोग कहाँ करोगे और सिंगल ए का फिर से प्रयोग आप लोग कहाँ करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टेप दूसरा देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? आ है। ठीक है, उसके बाद से ज है। क्या है? आ ज आज। तो आ के लिए हमने बताया डबल ए, तो यहाँ पे आप लोग डबल ए लगाओ बेहिचक। उसके बाद से ज का इंग्लिश क्या होता है? जे होता है। तो डबल ए से आ, जे से ज, आज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो सिंगल ए का यानी कि किसी भी अक्षर में, यानी कि किसी भी अक्षर में आ की मात्रा जब रहे तो वहाँ पे आपको ए लगाना है। तो कैसे लगाना है? तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है मा अन्न, क्या है? मान है। तो इसका इंग्लिश आपको कैसे लिखना है? तो म का इंग्लिश होता है एम, आ की मात्रा का इंग्लिश लगाना है सिंगल ए, एम ए से माँ, और न का इंग्लिश एन होता है मान। ठीक है, तो यहाँ पे आओ दोस्तों, मैं आपको एक एक शब्द को जो है ना बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आपको लिखना मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से सीखते चलना है। देखो यहाँ पे राम है, तो राम जो शब्द बना है क्या क्या चीज़ से मिला है? तो यहाँ पे देखो र मिला है, उसके बाद से आ की मात्रा मिला है, फिर म मिला है। ये तीन यानी कि अक्षर मिल करके क्या बना है? राम बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर से क्या होता है? र होता है। उसके बाद से दोस्तों आ की मात्रा के लिए हमने बताया ए लिखने के लिए, तो यहाँ पे ए लिख दिए हम लोग। म के लिए हमने बताया एम, तो यहाँ पे एम लिख देंगे। ठीक है, यानी कि क से ज्ञ तक आपको अक्षर मैंने पढ़ना सिखा दिया है। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जा करके उसको याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आर ए एम क्या हुआ? राम हुआ। उसके बाद से यहाँ पे देखो सागर लिखा है, ये आपको तीन अक्षर दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें 5 अक्षर मिला होता है। कैसे? श मिला है पहले, उसके बाद से आ की मात्रा, फिर आधा ग मिला है, फिर अ मिला है, फिर र मिला है। ये 5 अक्षर मिला है, तब जा कर के ये छोटा सा आप लोग 3 अक्षर के शब्द देख रहे हो ना, ये शब्द बना है। तो इसका इंग्लिश आपको कैसे लिखना है? देखो यहाँ पे एस से स, आ की मात्रा के लिए ए, आधा ग के लिए जी, ए से अ, आर से र, तब जा कर के बना सागर। ठीक है दोस्तों, क्या बना?
सागर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब लिखो और सीखो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, राम लिखा है, तो आर से र, और आ की मात्रा के लिए हमने ए बताया, तो यहाँ पे ए बैठाओ। उसके बाद से मौ का इंग्लिश एम होता है, राम हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है बा आ ल, बाल, तो बी ए से बा, एल से ल, बाल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जा आ न, जान है, तो जे ए से जा लिखेंगे, एन से न, जान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से यहाँ पे देखो राजा लिखा है, तो र में आ की मात्रा है, तो आर ए से रा, और ज में भी आ की मात्रा है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे, राजा। चाल है, तो सी एच ए से चा, एल से ल, चाल हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो पा है, तो पी से प होता है, और आ की मात्रा के लिए ए बैठाएंगे। उसके बाद से नौ का इंग्लिश एन, पान हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या है, ला, ला, तो एल ए से ला हो गया, एल ए से ला, लाला। उसके बाद से बाबा है, तो बी ए से बा, फिर बी ए से बा, बाबा। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है जान, तो आपको मैंने जान लिखवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो का अश, कास, तो के ए से का, एस एच से श, कास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो और ये शब्द को सीखो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आ आप, आप, तो किसी भी शब्द से जो है ना, यानी किसी भी शब्द का पहला अक्षर से शुरुआत हो आ से, ठीक है, यानी कि आ से शुरुआत हो, तो आपको डबल ए लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है आ आप, आप, तो पहला अक्षर क्या है, आ है, तो यहाँ पे डबल ए। उसके बाद से प का इंग्लिश पी, आप। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है आ आस, आस, तो यहाँ पे डबल ए, एस, आस। उसके बाद से यहाँ पे देखो आ आज, आज, तो डबल ए, जे, आज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या लिखा है, लाला लिखा है। ठीक है, आज आपने लिख लिया। उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा है, लाला, तो देखो यहाँ पे दो क्या है अक्षर, लॉ है, तो यहाँ पे लॉ का इंग्लिश हम लोग लिखते हैं एल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल, और लॉ के बाद में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए ए, फिर लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे एल लिखेंगे। उसके बाद से आ की मात्रा के लिए ए, एल ए, एल ए, ला, ला, लाला। उसके बाद से यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है आपके सामने, आग है, तो आ शुरू हुआ है। ठीक है, शुरुआत वाला अक्षर क्या है, आ है, तो यहाँ पे डबल ए हमने आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, डबल ए लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग डबल ए लिखेंगे। उसके बाद से गौ का इंग्लिश जी होता है, तो यहाँ पे जी लिखिए, ए डबल, उसके बाद से जी, आज, डबल ए, जी, आग। आया, क्या है, आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल ए। उसके बाद से य है, य का इंग्लिश वाई होता है, उसके बाद से आ की मात्रा के लिए ए, डबल ए वाई ए, आया। क्या है, आया। ठीक है, क्या है, आया हो गया। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों लिखा है आ प का, तो आ का इंग्लिश फिर से यहाँ पे डबल ए करिए। उसके बाद से प है, तो यहाँ पे पी लिखिए। उसके बाद से का है, तो के ए से का, डबल ए पी के ए, आपका, आपका। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों क्या है, पास है, तो पी से प, आ की मात्रा के लिए ए, एस से स, पी ए एस, पास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। और भी शब्द है यहाँ पे आपके सामने, क्या है, जाग है, तो जे ए से जा, गौ का इंग्लिश हमने लिखना होता है जी, तो यहाँ पे जी लिखिए, जी ए जी, जे ए जी, क्या, जाग हो गया। उसके बाद से हाँ अथ, हाथ, तो एच ए से हाँ, टी एच से थ, हाथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिर से, यानी कि अ का जो साउंड होता है वे सारे शब्द है यहाँ पे। ठीक है, आपको जो है ना ए लगाना होता है ये सारे शब्दों में। तो देखो यहाँ पे कैसे प्रयोग करना होता है आपको। ठीक है, तो क्या है आपके सामने, ब अस, बस, ब के बाद में अ का ध्वनि आएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे बी से ब, और अ के लिए ए, एस से स, बी ए एस, बस। और यहाँ पे देखो लिखना होगा आपको बा अस, बास, तो यही आपको लिखना होता है। जैसे देखो यहाँ पे बी से
ब आ की मात्रा के लिए ए से स, बास। ठीक है, तो यानी कि आपको ये यानी कि ध्यान रखना है कि जिस अक्षर में मात्रा लगेगा, ठीक है, तो उसका एक यानी कि मतलब का शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बास, बास क्या होता है यार, कुछ नहीं ना होता है, बसा होता है। ठीक है, बसा हुआ, तो कुछ मतलब का शब्द रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये इसमें मात्रा नहीं लगा है तो बस है, तो BAS बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अमन है, तो ए से अ, म, MA से म, N से न। जैसे यहाँ पे देखो अब इसका इंग्लिश ऐसे करोगे, ए से अ, MA से मा, N से न। अमान, ये कुछ मतलब का शब्द हो रहा है हिंदी का, नहीं ना हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि अब का जो ध्वनि रहेगा ना, अगर लगेगा मात्रा की तरह आप लोग करोगे प्रयोग, ठीक है, करोगे प्रयोग, तो आपको उटपटा सा अटपटांग शब्द यानी कि बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अमन है, हमने लिखा यहाँ पे मात्रा लगा करके म में, तो अमान। अमान कोई नाम होता है क्या, होता है कोई नाम ऐसा, नहीं होता है। तो यहाँ पे बेहिचक आप लोग अच्छे से सीखो। हल है, तो HA से ह, L से ल। यहाँ पे ए हमने क्यों लगाया है, मात्रा नहीं है दोस्तों, लेकिन ह में अ का ध्वनि मिला है, इसीलिए यहाँ पे ए लगाए हैं। ठीक है, HAL, हल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कमल है, तो KA से क, MA से म, L से ल, कमल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है रमन, तो RA से र, MA से म, N से न, रमन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो लिखना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कॉलम लिखना है, तो KA से क, LA से ल, M से म, क ल आ म, कॉलम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना हिंदी से इंग्लिश में शब्दों को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है कोई शब्द, क्या, म, ग आ र, मगर, तो इसका कैसे लिखना है, MA से म। ठीक है, MA से म, GA से ग, R से र, मगर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इंग्लिश के ए का यूज और डबल ए का प्रयोग जो है ना करते हुए हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो मैंने प्रयास ये किया था आज की इस वीडियो की मदद से कि आप लोगों को मैं सिंगल ए और डबल ए का प्रयोग सिखा सकूं। तो दोस्तों आपने कमेंट करके बताना है कि आप लोग सीख पाए हैं कि नहीं। दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप सभी को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना है। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए शुक्रिया।